फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर अदिति जैन एंड यू ऑल आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान वारिधि। आज हम वैदिक कालीन व उत्तर वैदिक कालीन शिक्षा के बीच में कंपैरिजन का यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो जब हम कंपैरिजन करते हैं तो उसमें समानताएं और असमानताएं दोनों ही चीज़ें हम कंसिडर करते हैं। तो हम शुरू करते हैं समानताओं से। उस समय जो वैदिक कालीन शिक्षा थी और उत्तर वैदिक कालीन शिक्षा थी, उनके बीच में क्या क्या समानताएं थी, पहले हम यहाँ से डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहली समानता थी निःशुल्क शिक्षा। दोनों ही कालों में शिक्षा का प्रावधान निःशुल्क हुआ करता था। गुरु के प्रति सम्मान का भाव, दोनों ही काल में गुरु का जो स्थान था वो बहुत सम्माननीय था। उनको आदर भाव से देखा जाता था, पिता तुल्य उनको माना जाता था, तो बहुत ज़्यादा सम्माननीय उनका स्थान दिया था। भाषा का माध्यम दोनों ही काल में संस्कृत रहा और शैक्षिक उद्देश्य भी लगभग समान थे, जैसे चारित्र विकास करना, आध्यात्मिकता का विकास करना, व्यक्तित्व का विकास करना, मोक्ष की प्राप्ति करना, ये सब इसमें शैक्षिक उद्देश्य भी उनके समान ही थे। देन व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था दोनों ही कालों में समान रूप से थी। देन शिक्षा संस्थान जो थे वो प्रायः करके गुरुकुल ही थे दोनों में, जो कि प्रकृति के समीप हुआ करते थे। शिक्षा बाह्य नियंत्रण से मुक्त थी। शिक्षा का जितना भी दायित्व था वो केवल गुरु के हाथ में था। वो जैसे चाहते थे अपने शिक्षा की व्यवस्था करते थे, बाह्य रूप से कोई भी उनके ऊपर नियंत्रण नहीं था। विद्या संबंधी संस्कार दोनों ही काल में समान हुआ करते थे। देन आध्यात्मिकता व बौद्धिक विकास पर बल, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि शिक्षा के जो उद्देश्य हैं वो समान रहे, जिसमें आध्यात्मिक व बौद्धिक विकास पर बल दिया जाता था। चरित्र के विकास पर बल दिया जाता था। अनुशासन दोनों ही काल में कठोर था। बालक को ब्रह्मचर्य से रहना होता था और गुरु की सभी आज्ञाओं का निर्विवाद रूप से पालन करना होता था। तो ये कठोर अनुशासन होता था और यदि छात्र उस अनुशासन में कोई भी त्रुटि करता था तो वो दंड का भागीदार हुआ करता था। देन वेदों का अध्ययन दोनों ही काल में समान रूप से कराया जाता था। चारों ही वेद बालक को पढ़ने की स्वतंत्रता होती थी। वो अपनी इच्छा के अनुरूप किसी भी वेद का अध्ययन कर सकता था। मैं पहले जो भी वेद उसको पढ़ने उनके विषय में हम पहले भी वैदिक काल की वीडियो में ये सब डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरह से अध्ययन किया जाता था और कितने वेद का या किस वेद का अध्ययन करने पर छात्र क्या कहलाता था। ये सब हमारी पहली वीडियो में है, तो उसका उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ से उसको लिंक को क्लिक करके देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं असमानताओं की। जैसे समानताएँ हैं उसी तरह से कुछ असमानताएँ भी थी दोनों ही कालों में। जैसे सब शिक्षा जो थी वैदिक काल में वो सभी वर्गों को सुलभ थी, सभी वर्गों के लिए थी, जबकि उत्तर वैदिक काल में शूद्रों के लिए शिक्षा का प्रावधान नहीं था। देन वैदिक काल में नारी शिक्षा की स्वतंत्रता थी, लेकिन यहाँ पर नारी शिक्षा की उपेक्षा की गई थी। वेदों के अध्ययन पर बल था यहाँ पर। देन यहाँ पर क्या था, दर्शन ग्रंथों की रचना व अध्ययन पर बल था। जो पुजारी या पंडित हम कह सकते हैं, पुरोहित कह सकते हैं, उन लोगों ने जिन वेदों की रचना की थी उनके अध्ययन पर यहाँ पर ज़्यादा बल दिया जाता था। देन गुरुकुल जो थे वो प्रकृति के समीप थे। यहाँ पर प्रकृति के समीप हुआ करते थे, लेकिन फिर बाद में ग्रामों और नगरों में भी गुरुकुलों की स्थापना की जाने लगी। यहाँ पर नीति प्रधान शिक्षा थी, जबकि यहाँ पर कर्मकांड आधारित शिक्षा हो गई थी। कला कौशल को प्रधानता मिलती थी वैदिक काल में। यहाँ पर कला कौशल के प्रति हीन दृष्टि हुआ करती थी कि ये कार्य जो हैं वो निचली जाति के हैं, तो हमें शोभा नहीं देते। इसको फोकस में रखकर वो लोग इसके प्रति हीन दृष्टि रखते थे। यजमान प्रणाली वैदिक काल में नहीं हुआ करती थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में इसका प्रचलन बहुत ज़्यादा था। यहाँ पर बलि प्रथा का अभाव था, बलि आदि के लिए कोई महत्व नहीं दिया जाता था, जबकि उत्तर वैदिक काल में बलि का प्रचलन बहुत तीव्रता से बढ़ा। यहाँ पर मॉनिटर प्रणाली का अभाव था। शिक्षक ही या जो गुरु थे वो ही शिक्षार्थियों को या बच्चों को शिक्षा दिया करते थे, लेकिन यहाँ पर मॉनिटर प्रणाली की व्यवस्था की जाने लगी थी। जो सीनियर क्लासेस के स्टूडेंट्स होते थे उनको शिक्षक के अभाव में शिक्षाओं में व्यवस्थित कर दिया जाता था और वो अपने अनुसार छात्रों को पठन पाठन की क्रियाओं में सम्मिलित करे रहते थे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो उन्हें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।